हेलो दोस्तों, मैं हूं मंतोष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एम मैजिकल क्लासेस। आज हम कक्षा 12वीं के विषय अर्थशास्त्र के यूनिट 3 के कुछ टॉपिकों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है औसत उत्पादन क्या है। औसत उत्पादन को इंग्लिश में एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है औसत उत्पादन। औसत उत्पादन किसी भी परिवर्तनशील साधन के एक इकाई से होने वाला उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। यानी कि वैसे साधन जिनको परिवर्तित कर सकते हैं, जिनकी मात्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, उस एक वस्तु से हुआ उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे निकाला जाता है उत्पादन, औसत उत्पादन, और यहाँ पे दिखाया गया है। तो औसत उत्पादन निकालने का तरीका है, कुल उत्पादन में से जब हम परिवर्तनशील साधन की जितनी भी संख्या है उससे भाग दे देते हैं कुल उत्पादन में, तो हमारा औसत उत्पादन निकल जाता है। इसी चीज़ को से यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट टर्म में। आपसे ध्यान इस आप इसे इधर देख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सीमांत उत्पाद, जिसको कि इंग्लिश में मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सीमांत उत्पाद क्या है। चलिए देखते हैं क्या है सीमांत उत्पाद। एक अतिरिक्त परिवर्तनशील साधन से कुल उत्पादन में हुए परिवर्तन को सीमांत उत्पाद कहते हैं। यानी कि कोई एक परिवर्तनशील साधन जब कुल उत्पादन में अपना प्रोडक्शन के कारण जितना भी फर्क पड़ता है या फिर परिवर्तित हो जाता है कुल उत्पादन, उसे ही सीमांत उत्पाद कहते हैं। चलिए आपको यहाँ पे अच्छा से इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास 10 गन्ना है और उससे 1 केजी गुड़ का उत्पादन हुआ, और जब हम 11 गन्ना से गुड़ का उत्पादन किया तो 1 किलो 100 ग्राम हमारा गुड़ का उत्पादन हुआ। यानी कि जब 10 गन्ना से गुड़ का उत्पादन कर रहे थे तो कुल उत्पादन हमारा हो रहा था 1 किलो, पर जब एक अतिरिक्त हम गन्ना लगा दिए तो हमारा उत्पादन हो गया 1 किलो 100 ग्राम। तो यहाँ पे एक अतिरिक्त गन्ना लगाने से जो कुल उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ वो हुआ 100 ग्राम। तो हमारा सीमांत उत्पाद 100 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिखा है मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर हो 100 ग्राम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रेखाचित्र के सहायता से कुल उत्पादन एवं सीमांत उत्पाद में क्या अंतर है बताइए। चलिए देखते हैं क्या अंतर है सीमांत उत्पाद एवं कुल उत्पादन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 3 रेखा खींचे हैं। पहला है टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल उत्पादन। दूसरा है एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्शन यानी कि औसत उत्पादन। और तीसरा है एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं सीमांत उत्पादन। तो हमें कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच के अंतर को देखना है। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो कुल उत्पादन है ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ है। इसका कारण है कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो कुछ न कुछ मात्रा में उत्पादन होता है। ये कुछ जीरो उत्पादन कभी नहीं होता है। अगर हम कुछ उत्पादन में कच्चा माल को लगाएंगे ही नहीं तो उत्पादन या तो नहीं होगा। अगर हम कच्चा माल को उत्पादन में लगाएंगे तो कुछ न कुछ उत्पादन जरूर होगा। तो यहाँ पे यही दर्शाता है। ये आप गलती से भी ग्राफ में मत बनाइएगा कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर शिक्षक अच्छा से ध्यान से देखेगा तो आपको गलत कर देगा यहाँ पे, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है कुल उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन में अंतर। तो यहाँ देख सकते हैं ध्यान से कि जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तब तक हमारा कुल उत्पादन बढ़ते दर से बढ़ रहा है। बढ़ती दर से बढ़ रहा है इसका मतलब है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे ही सीमांत उत्पादन घटने लगता है तो कुल उत्पादन के जो बढ़ोतरी का दर है वो घट जाता है, यानी कि घटते दर से बढ़ता है। पहले इतना स्पीड से अब नहीं बढ़ता है। इसका कहने का मतलब यही है। और जब सीमांत उत्पादन 0 पे होता है
तब कुल उत्पादन अधिकतम होता है। जैसे ही सीमांत उत्पादन निगेटिव हो जाता है यानी कि ऋणात्मक हो जाता है, तब कुल उत्पादन भी घटने लगता है। ये है सीमांत उत्पादन एवं कुल उत्पादन में अंतर। कभी कभी थोड़ा सा बदल देता है, औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन में अंतर पूछ लेता है, तो उसे भी हमने यहाँ पे लिखा है कि औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन में क्या अंतर है बताइए। आप इन दोनों को पढ़ सकते हैं, वो भी एक ही ग्राफ में, बहुत सिंपल है। चलिए देखिएगा, हमें अब सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में अंतर देखना है। तो चलिए देखते हैं। जब तक सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है तब तक औसत उत्पादन बढ़ता रहता है, और जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन को प्रतिच्छेद करके घटने लगता है तब औसत उत्पादन भी घटने लगता है। और दूसरा इन दोनों के बीच का अंतर है कि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है, निगेटिव में जा सकता है, लेकिन औसत उत्पादन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यह निगेटिव में नहीं जाता है। ये है औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन में अंतर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है उत्पादन साधन के प्रतिफल से क्या अभिप्राय है। चलिए देखते हैं क्या है उत्पादन साधन के प्रतिफल। उत्पादन में प्रयुक्त किसी भी साधन की एक इकाई में परिवर्तन करने से जितना भी कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे ही उत्पादन साधन के प्रतिफल कहते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे उत्पादन नहीं होगा, यहाँ पे परिवर्तन होगा। इसे एक बार पढ़ लेते हैं। उत्पादन में प्रयुक्त किसी साधन की इकाई में परिवर्तन करने से कुल भौतिक उत्पादन में क्या या कितना परिवर्तन होता है उसे ही उत्पादन साधन के प्रतिफल कहते हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा इसे पढ़कर भी, और जो हमने बताया उसे भी। इसका टोटल कहने का यही मतलब है कि किसी भी उत्पादन का वो साधन परिवर्तनशील भी हो सकता है, स्थिर साधन भी हो सकता है। स्थिर या परिवर्तनशील साधन दोनों में से किसी भी साधन के एक इकाई में परिवर्तन करने से कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है उसे ही उत्पादन साधन के प्रतिफल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है परिवर्तनशील साधन अनुपात के नियम क्या है। चलिए देखते हैं क्या है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार यदि उत्पादन के साधनों में किसी एक साधन के अनुपात में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के बाद जो औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद घटने लगते हैं, इसे ही ह्रासमान सीमांत प्रतिफल या फिर परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न है एक साधन के बढ़ते प्रतिफल का क्या अर्थ है। तो चलिए देखते हैं क्या है एक साधन के बढ़ते प्रतिफल का अर्थ। एक साधन के बढ़ते प्रतिफल का यही अर्थ है कि जब किसी एक साधन के मात्रा में परिवर्तन करने से कुल भौतिक उत्पाद में वृद्धि होता है तो उसे ही एक साधन के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। आप यहाँ पे बार बार सुन रहे होंगे भौतिक उत्पाद। भौतिक उत्पाद का यही मतलब है कि उत्पाद का मात्रा। हमारा अगला प्रश्न है परिवर्तनशील अनुपात नियम के 3 अवस्थाओं को बताइए। चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से अवस्था है। बढ़ते दर से उत्पादन में वृद्धि, ये पहला अवस्था है। दूसरा अवस्था है घटते दर से उत्पादन में वृद्धि, यह है दूसरा अवस्था। और ऋणात्मक उत्पादन, यह है तीसरा अवस्था। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं क्या होता है। हम एक ही ग्राफ से सब वो भी तीनों को समझ लेंगे, ये भी कुछ हार्ड नहीं है। आप बस ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको भी आसानी से। आप यहाँ पे देख रहे होंगे
कि यहाँ पे लिखा हुआ है अवस्था 1, यहाँ अवस्था 2, यहाँ पे अवस्था 3। इस अवस्था में देख रहे हैं कि बढ़ते दर से कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो इसे ही अवस्था 1 कहते हैं, यानी कि बढ़ते दर से उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है घटते दर से अवस्था में वृद्धि। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो रहा है, लेकिन दर जो पहले था उससे कम हो गया है, यानी कि घटते दर से उत्पादन में वृद्धि को दूसरा अवस्था में रखा गया है। और तीसरा अवस्था में ऋणात्मक उत्पाद को रखा गया है, यानी कि उत्पाद घटने लगता है, ऋणात्मक हो गया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।